जिस भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार को केंद्र से हाथ धोना पड़ा, उसी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर कांग्रेस अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर आक्रमण दर आक्रमण कर रही है। आज उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने जमकर हमला किया। कांग्रेस नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, करण माहरा और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भुवन कापरी ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में महाराष्ट्र के राज्यपाल की भी भूमिका है। उनके भी रिश्तेदार को नियम कानूनों को ताक पर रखकर नौकरी दी गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने जितनी भर्तियां करी है 2016 से लगभग सभी जांच के दायरे में आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार उसमें दिखाई दे रहा है। वहाँ जो है बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है जिस पर नौकरियाँ बेची गई हैं। उसमें अभी तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिस शख्स को सबसे बड़ी कड़ी बता रहे हैं वो एक मोहरा है, वो कड़ी नहीं हो सकता। उसका कद बढ़ाकर बाकी अपराधियों को पीछे ढका जा रहा है। उसके साथ ही अब विधानसभा में जो भर्ती घोटाला निकला है, उस विधानसभा के भर्ती घोटाले में मुख्यमंत्री के तीन OSD हैं, उनके रिश्तेदार हैं, मंत्रियों के OSD हैं, OSDयों के रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि जो है कि जो महामहिम राज्यपाल हैं उनकी भतीजी है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको हम सूची के माध्यम से दे देंगे। तो उत्तराखंड के युवाओं का विश्वास उत्तराखंड की जो सरकार है उसमें से बिल्कुल उठ गया है और हम सब लोग चाहते हैं कि इसकी जांच अब CBI से कराई जानी चाहिए। तो ये भर्तियां हुई किसी परीक्षा के माध्यम से या डायरेक्ट इन लोगों की नियुक्तियां? विधानसभा की भर्तियां डायरेक्ट हुई और UPSSC की भर्ती परीक्षा के माध्यम से हुई। जो परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए थी उसे 18 दिन में किया गया। और इन भर्तियों में क्या भ्रष्टाचार मीन्स ये पैसे लेकर किए गए या सिर्फ पदों का दुरुपयोग? अब पदों का दुरुपयोग भी हुआ है और पैसे लेके भी हुआ है, दोनों हुआ है। पैसे भी पकड़े गए हैं कई जगह पे। अच्छा, कितने ये लिए गए होंगे एक नियुक्तियों? ये तो अमाउंट आप वही बता सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आप क्या मांग कर रहे हैं? CBI जांच की मांग। CBI की जांच। थैंक यू। सरकार हुई है वहाँ उत्तराखंड। देखिए, हमको इससे कोई सरोकार नहीं कि किसकी सरकार थी। अगर विधानसभा में भर्ती में घोटाले हुए हैं, वो चाहे किसी की सरकार है, न्याय हर किसी का अधिकार है और हम उसी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2001 से लेकर 2022 तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं विधानसभा में, उन सब की जांच होनी चाहिए और 2011 में जो नियमावली थी उसका पालन हुआ या नहीं हुआ उसकी भी हम जाँच कर रहे हैं। तकरीबन कितने लोगों की नियुक्तियाँ हुई है इस 2001 से लेकर के अब तक? हमारा नवोदित राज्य है 2001 में बना था और उत्तर प्रदेश में जहां 548 केवल अभी तक नियुक्तियां हुई हैं, 70 विधानसभा में अब तक 570 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये राज्य के लिए हित में नहीं है। आप लोगों ने सरकार से, उत्तराखंड सरकार से इन नियुक्तियों के बारे में बात की है? ये तो उन्होंने क्या कुछ कहा है? हमने जांच की मांग की है और उन्होंने हाँ तो कहा है, लेकिन जिससे हम जांच की मांग करें, जब उसी के परिजन नौकरियों में लगे हैं, उनके बड़े बड़े पदाधिकारियों के परिजन नौकरियों में लगे हैं, तो हमको भरोसा कम है। इसीलिए हम जनता के बीच में और आपके बीच में आए हैं। तो ये क्या ड्राइवर के भी रिलेटिव या ड्राइवर के स्तर के लोगों को भी बड़े पदों पे बिठाया गया है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी की सगी भतीजी आदरणीय CM साहब के OSD और उनके OSDयों की पत्नियां, प्रेमचंद अग्रवाल जी के OSD के 2 साड़ुओं की पत्नियां, राज्यसभा सांसद मिसेस सैनी जो अभी राज्यसभा में पहुंचे, उनकी सगी भतीजी, ऐसे अनेकों लोग हैं और मंत्रियों के PROs, उनकी सबकी नौकरियां इस बार विधानसभा में लगाई गई इन 72 लोगों में। इसीलिए हम जांच की मांग भी कर रहे हैं। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे और CLP लीडर थे जिनसे अभी मैंने बात की। गौरांग
गर्ग कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पीआरओ, मीनाक्षी शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, मदन कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी है, अमित वर्मा पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के पीआरओ, गौरव सिंह उत्तराखंड के